हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो सरकारी जॉब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इंश्योरेंस का बहुत ही बड़ा कारोबार है और इस कारोबार के साथ ये जो हमारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। सबसे बड़ी बात ये है और इसकी ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं इसकी। मतलब आप भारत में कहीं भी जाओगे, ये आपको वहाँ पे सब जगह नज़र आएगी इसकी ब्रांच। तो ऑल ओवर इंडिया ब्रांच है और ऑल ओवर इंडिया ही अप्लाई कर सकते हो आप इसको। और उसके अलावा आप इसमें मेल हो फीमेल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके नज़र ये वेबसाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और वो कंपनी क्या क्या करती है। वो कंपनी मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपोनेंस, रूरल इंश्योरेंस, मतलब हर तरीके का इंश्योरेंस ये कंपनी करती है। और आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के अलावा ये बाहर के देशों में भी, आपके सामने ये पेज खुला पड़ा है, बाहर के देशों में भी ये लोग इंश्योरेंस करते हैं। तो आप ये देख लो, एक ऐसी कंपनी जो बेसिकली इंडिया में तो काम कर ही रही है, उसके अलावा बाहर के देशों में भी इनका जो बिज़नेस है वो चल रहा है। तो आइए अब आगे चलते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम यहाँ से जाके अपना अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। NIACL नोटिफिकेशन 2023 आउट, ठीक है जी। NICL नोटिफिकेशन 2023 टू रिक्रूट 450 वैकेंसी फॉर एडमिन ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट थ्रू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब वो कह रहा है कि हैज़ बिन, इनको 450 वैकेंसी भरनी है जर्नलिस्ट के अंदर, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल अकाउंट, हेल्थ, IT डिसिप्लिन। एवरी टाइम 1000 ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर NICL टू गेट हायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एडमिन ऑफिसर चाहिए इनको। तो ये ऑफिसर लगेगा कैसे, उसके 3 स्टेज हैं बेसिकली। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होंगे, फिर मेन एग्ज़ाम होंगे, फिर एक इंटरव्यू होने वाला। आमतौर पे होता कुछ नहीं है, उस इंटरव्यू के अंदर सिर्फ बातचीत देखी जाती है कि आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 1 साल का प्रोविज़न है। और इसके आगे चलते हैं, हम समझते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये रहा नोटिफिकेशन आपके सामने जो खुला हुआ है। तो आगे इसे चलते हैं, देख लेते हैं एक बारी। ये देखें, इस तरीके से ये 450 के आसपास निकल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखा चुका हूँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। पोस्ट आपकी एडमिन ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिसिप्लिन जर्नलिस्ट, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल अकाउंट और हेल्थ और IT। टोटल वैकेंसी 450 की है और इसे हम सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। मतलब कि आप गलती से फ़ीस या अपनी एप्लीकेशन ऑफलाइन मत भेजना, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन रहने वाला है। और इसकी तारीख 1 अगस्त, आज तो अभी 3-4 दिन हैं आपके पास, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक रहने वाला है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपने किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन करी हुई है, आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। और एज लिमिट 21 से 30 से जनरल होने वाली है। आपको पता है -3 हो जाएगी हमारे जो रहते हैं SC ST वगैरह, और -5 आ जाएगा OBC या और जो भी दिखाएंगे वो, और -10 PWD के अंदर भी आ जाता है। तो 3 तरीके से आपका इसमें प्रोसेस रहने वाला है, प्रीलिम का, मेन का और इंटरव्यू का। सैलरी बहुत ही शानदार है, 80,000 रुपये तनख्वाह लगने वाली है सीधा सीधा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, इसकी और डिटेल देखते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट देख लें तो कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, आज आपके सामने आपका भाई लेके आ गया है ये जॉब। और आगे चलते हैं, इसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपके जो अलग अलग डिसिप्लिन है उसके अंदर आप देख लो। जर्नलिस्ट को 120 चाहिए, रिस्क को 36 चाहिए, ऑटोमोबाइल को 96, लीगल को 70, अकाउंट को 30, हेल्थ को 75, IT को 23, और टोटल वैकेंसी बन जाती है आपकी आके यहाँ पे 450। तो मोटा मोटा एक 450-500 का नंबर है, थोड़ा सा नंबर कम है, पर यह है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएट ही चाहिए, 10वीं 12वीं वाले नहीं आ पाएंगे इसके अंदर। तो अपना ध्यान रखें इस चीज़ का
कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब आगे बात फ़ीस की, तो इसमें जनरल और ओबीसी को 750 रुपये देने हैं, और अगर आप SC ST या किसी तरीके से डिसेबल्ड हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपकी 100 रुपये फ़ीस लगनी है। तो अपना हिसाब लगा के चलें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। आपको पहले बता दूँ, इसके अंदर आप इंडियन के सिटीज़न होना ज़रूरी है। नेपाल भूटान भी है तो वो देख लेंगे, पर इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो ग्रेजुएट आपकी बात करी है उसमें 60% आपके आने ज़रूरी हैं जनरल वालों के लिए, और जो बाकी SC ST हैं वो 55 में आएंगे। तो ये तो हो गई बात इन लोगों की। और आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST को 5 का है, OBC को 3 का है, और PWD को 10 का है। और आगे चलते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो कि दिखाई चुका हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले आपके प्रीलिम होने वाले हैं, फिर मेन होने वाले हैं, फिर आपका एक इंटरव्यू उसके अंदर चलेगा। अब ये देख लो, आप टेस्ट का जो सिस्टम है, आप टेस्ट का सिस्टम समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स का है, रीजनिंग 30 की होगी, और न्यूमेरिक एबिलिटी 30 की होगी। तो टोटल आपका पेपर जो बन गया 100 मार्क्स का, और घंटा आपको मिलेगा 1। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और दिखा दें कि रीजनिंग एबिलिटी, इस सारे एबिलिटी के अंदर जो टेस्ट रहने वाला है वो 200 नंबर का होगा, MCQ वाला। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आएगा, उसके अंदर लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग आएगा। और ये सारी बातें हम आगे चला के लेके चलते हैं। तो ये समझ लो, रीडिंग जो हमारी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होती है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, और रीजनिंग में क्या क्या आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर आ रही हैं। तो कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी। आप इस तरीके से ये देख लो, प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो ये है आपके सामने। जनरल वालों के लिए 73% चाहिए, जनरल वालों को 73% चाहिए, 73% जनरल वालों को चाहिए। तो आप समझ लो, हिसाब लगा लो भैया अपने जनरल वाले कि वो कहाँ तक जा सकते हैं और किस तरीके से इस पेपर को वो क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई बात इसकी। अब ये कुछ टेस्ट सेंटर हैं जो हमारे देश में पड़ेंगे। आप समझ लो आपको टेस्ट सेंटर में कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप, मोटा मोटा काफ़ी जगह टेस्ट हो रहे हैं। अब आप किस क्षेत्र में पढ़ते हैं, आप अपना हिसाब लगा लो कि आप किस क्षेत्र में आ रहे हो। उड़ीसा में देख लो, पुडुचेरी में देख लो, पंजाब में देख लो, राजस्थान में देख लो, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर। तो ये सारी एरिया हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं और अपना यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि आप कहाँ तक जा सकेंगे। तो ये सारे एरिया है जहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो मोटी मोटी बातचीत मैंने आपको सब बता दी है इस भर्ती के बारे में। बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि इसमें नंबर थोड़ा कम है लेकिन तनख्वाह बहुत ज़्यादा शानदार है। तो पूरा जोर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि तनख्वाह अच्छी हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल भी ढीले मत पड़ना। कंपनी बहुत शानदार है, सरकारी कंपनी है, आपके सामने चल रही है स्क्रीन द्वारा। तो इसे देखो और समझो और इसकी तैयारी करो अच्छे से। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।